वो चालू तुम लोग देखता है फिर से वीडियो देखता है, दिखाई देता है, मोबाइल नहीं है, नहीं देखते तुम लोग। देखो वीडियो एक बार घर पर जाके देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हम पूरा दुनिया के नए वीडियो बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? आपके रिवाज के लिए बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। देखो हम लोग पढ़े प्रीपोजिशन का डिफिनेशन तैयार किए। क्या तैयार किए कि प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी नाउन को किसके साथ जोड़ता है? नाउन के साथ, नाउन को हर के साथ, नाउन को व्यक्ति के साथ, नाउन को दो नाउन के साथ जोड़ता है ना। अच्छा उसके बाद बताएं क्या? आगे बैठ के हल्ला मत करो, सही से बैठने को क्या बोल रहे थे? प्रीपोजिशन बताए थे, इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। उसमें पहला क्या था? ऐड, और चालू भी किए थे ऐड। ऐड को तीन तरीके से। पहला टाइम के लिए, कैसा टाइम? एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन, और क्या? एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस यानी फुल एड्रेस। और बोलो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये चार पांच कीवर्ड था किसके लिए? अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह कोलकाता जा रहा हूं तो ये टाइम फिक्स है? ये टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कहें मैं सुबह 8 बजे कोलकाता जा रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइम हो गया। तो यहाँ पर आप क्या ला सकते हो? तो ऐड में किसी का परेशानी नहीं ना है। तो हम अगला चले इन। है परेशानी? किसको है बताओ? कौन है? ऑन है? क्या दिक्कत है? इन्हें ले लेंगे तो इन। अगला प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन। अगला प्रीपोजिशन क्या ले रहे हैं बाबू? इनका हिंदी क्या होता है? गलत बात, इनका कोई हिंदी होता ही नहीं। एक नोट लिखाए थे, बोले थे दिन के बड़े इससे क्लियरिटी जल्दी का। ओके देख लेंगे क्या बड़ी बात। इन माने अगर कहते हो मैं, तो कभी कभी पार भी तो हो जाता है। तो इनका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कौन सेंटेंस पर। सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या होता है? चेंज होता है। इनका भी हम लोग प्रयोग करेंगे तीन तरह से। पहला करेंगे टाइम के लिए, इसका भी कीवर्ड क्या होगा? इसका भी केस क्या होगा? टाइम के बाद बोलना चाहिए, बोलता नहीं। टाइम, और इसका भी क्या? प्लेस। और एक और बताए थे, वहां पर हुआ था स्मॉल प्लेस, यहाँ पर होगा लार्ज प्लेस। कैसा प्लेस? लार्ज। यहाँ कीवर्ड इसका भी टाइम के लिए, प्लेस के लिए, लार्ज प्लेस बोल सकते हो। समझ रहे हो? टाइम प्लेस मतलब समझ रहे हो? लार्ज प्लेस मतलब समझ रहे हो? वहाँ पर स्मॉल प्लेस लिखे थे, स्मॉल बिग लिखे थे। बिग वहाँ लिखे थे, स्मॉल ना दोनों। स्मॉल, अरे बोले से ऐसा कि पहले स्मॉल प्लेस आएगा उसके बाद बिग प्लेस आएगा, ऐसा हम लिखे थे। ये न लिखे थे कि स्मॉल और बिग दोनों होगा। नोट में शायद लिखे होंगे कि अगर आपको दोनों प्लेस है, स्मॉल प्लेस भी है और बिग प्लेस भी है, तो पहले किसको बाद में किसको, ये शायद लिखे होंगे, है ना? तो चलिए इनका प्रयोग क्या कहाँ पर? किसके लिए? टाइम के लिए, प्लेस के लिए और लार्ज प्लेस। चलिए ध्यान सुनिए। अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं किसका बात करूं? टाइम का। तो वहां पर टाइम क्या हुआ था? फिक्स। पर यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? नोट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक समझते हो? SPECIFIC, स्पेसिफिक टाइम, नॉट स्पेसिफिक टाइम। नॉट स्पेसिफिक टाइम का मतलब टाइम निश्चित नहीं। जैसे मैं इन द मॉर्निंग,
लेकिन मैं ऐसे बोलूँ एट 4 PM, एट लगा दिए, 4 PM के पहले क्या आएगा? 4 PM के पहले। लेकिन अगर बोलूँ मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, इवनिंग, क्यों? स्पेसिफिक वो स्पेसिफिक टाइम, निश्चित टाइम। तो अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं हो, निश्चित टाइम नहीं हो, तो वहां पर आप यूज करोगे इनका। अच्छा। और सुनिए, एक टाइम और आता है क्या, इसमें आता है प्लेस आता है ना दूसरा, कि कौन सा प्लेस की बात करेगा? व्हेन a specific place, वहां पर क्या लिखे थे? इन वाला हम देखो ना, एट वाला में व्हेन स्पेसिफिक लोकेशन, लोकेशन था वहां, स्पेसिफिक लोकेशन, वहां स्पेसिफिक था ना, इज नॉट मेंशन बी यूज्ड, उधर दिखाई दे रहा है प्रीपोजिशन इन। उतना लिखने से अच्छा है कि हटा दे इसको। ध्यान दो, टाइम में क्या लिखे? नोट स्पेसिफिक टाइम, यानी इसको लिखने से क्या फायदा? नहीं समझ जाओगे कि अगर टाइम स्पेसिफिक नहीं है तो वहां पर यूज करेंगे, अगर टाइम स्पेसिफिक है वहां पर यूज करेंगे। अगर एग्जाम्पल में लिया जाए तो अगर बोला जाए 10 PM तो क्या लाओगे? एट। क्यों? लेकिन अगर ऐसा बोला जाए नाइट, इन द नाइट, इन द नाइट, क्यों? स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम। प्लेस की बात करेगा तो व्हेन स्पेसिफिक लोकेशन इज नॉट मेंशन, यानी खास जो लोकेशन है वो मेंशन नहीं रहेगा। कहने का मतलब निश्चित जगह की बात नहीं करेगा, निश्चित लोकेशन की बात नहीं करेगा। जैसे मैं बोला था, कल एग्जांपल लिया था कि एक लॉन्च किए थे हम लोग, क्या एक लॉन्च, क्या स्पेस एजेंसी के बात किए हैं कि नासा का जो स्पेस एजेंसी है वो अपना रॉकेट का लॉन्च कहाँ से करता है? फ्लोरिडा से, ऐसा बोले थे। लेकिन हम ऐसे बोले नासा स्पेस एजेंसी है ना, और सिर्फ अमेरिका बोले तो अमेरिका क्या हुआ? वो अमेरिका क्या हुआ? वो स्पेशल लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन हुआ। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका के फ्लोरिडा जिला में है, अमेरिका के फ्लोरिडा जिला में है, तो यहाँ पर क्या हो गया? स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक। समझ में? स्पेसिफिक मतलब क्या? निश्चित, निश्चित। अगर निश्चित लोकेशन के बात करेगा तो ऐड के पास चल जाएंगे, अगर निश्चित लोकेशन के बात नहीं करेगा इनके पास चले जाएंगे, हाँ या ना? अच्छा, अब इसमें क्या क्या था? इसमें और क्या था एक और बताएं तो स्टैंडर्ड लार्ज प्लेस तो समझिए, लार्ज प्लेस लिख देते हैं, लार्ज प्लेस समझते हो? जैसे अमेरिका, कोई देश का नाम, कोई स्टेट का नाम, जो राज्य का तो राज्य का नाम, ये सब क्या लार्ज प्लेस हो गया? हुआ कि नहीं? लेकिन अगर किसी राज्य के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट के बात कर रहा तो कंपेयर करने पर डिस्ट्रिक्ट छोटा और स्टेट क्या हो जाएगा? बड़ा। तो वैसे हालात में आप क्या करोगे? स्टेट के साथ इन लाओगे और जो उसका डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ ऐड लाओगे। लेकिन अगर वहां पर बात रह गया कि एड्रेस वहां पर क्या है, एड्रेस वहां पर लोकेशन क्या है? फिक्स है, तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा? ऐड आ जाएगा। लेकिन अगर लोकेशन फिक्स नहीं है तो क्या आएगा? इन आएगा। ये तो नोट की चीज हो जाएगा, हम आगे बताएंगे। अभी सिर्फ इतना बताना सीखना है कि इनका प्रयोग हम करेंगे टाइम के लिए, प्लेस के लिए, लार्ज प्लेस के लिए। टाइम की बात किया जाए तो नोट स्पेसिफिक टाइम, नोट स्पेसिफिक टाइम मतलब ऐसा समय जो निश्चित ना हो। अच्छा, उसके बाद प्लेस, प्लेस का मतलब व्हेन स्पेसिफिक लोकेशन इज नॉट मेंशन, जो लोकेशन पर है वो लोकेशन मतलब स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मैं आप फोन किए मेरे पास, कहाँ है? बोले फतेहपुर में। खोज लीजिए, तो हमको खोज लीजिए कहाँ है? हम अटलांटिक महासागर में, खोज लीजिए।
बोल लीजिएगा। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ अटलांटिक महासागर में 10 डिग्री नॉर्थ में है, मिल जाएंगे। अक्षांश जो होता है, देशांतर क्या होता है, वो लोकेशन ही तो बताता है जी। जैसे भारत क्या है, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 38 डिग्री नॉर्थ। 9th वाला बताओ, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर कहाँ तक, 36 डिग्री नॉर्थ। ये भारत का क्या है, लोकेशन है। ये भारत विश्व मानचित्र पर कहाँ स्थित है, तो 8 डिग्री नॉर्थ से 36 डिग्री नॉर्थ के बीच, तो वो क्या हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन हो गया। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ, मान लीजिए हम कैप्टन है, नाव का कैप्टन है, स्टीमर या कुछ बोलो, जहाज का कैप्टन है। अब मैं ऐसे बोलूँ कि टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में डूबने वाली है, जल्दी से रेस्क्यू टीम के लेके आइए। वो पूरा अटलांटिक महासागर में खोजते रहेगा। क्यों खोजते रहेगा, एग्जैक्ट लोकेशन हम उसको शेयर नहीं किए। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ कि अटलांटिक महासागर में 10 डिग्री नॉर्थ इन इक्वेटर लाइन, फ्रॉम इक्वेटर लाइन, माने इक्वेटर लाइन से 10 डिग्री नॉर्थ में हम है, तो पकड़ लेगा कि नॉर्थ किधर जाएगा और साउथ किधर जाएगा। तो वही हम समझा रहे हैं कि अगर स्पेसिफिक लोकेशन रहेगा तो हम ऐड के पास चल जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक लोकेशन नहीं रहेगा तो हम किसके पास चल जाएंगे, इनके पास चल जाएंगे। लार्ज प्लेस की बात किया जाए तो किसी स्टेट का नाम बोल सकते हो, किसी कंट्री का नाम बोल सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो लार्ज प्लेस में, जैसे बोलो कोई देश का नाम, अमेरिका है ना, तो अमेरिका का पहले क्या रहेगा, इन द अमेरिका है ना। तो जैसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, कंट्री का नाम हो सकता है कि नहीं, COUNTR, कंट्री का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम हो सकता है कि नहीं, स्टेट का नाम हो सकता है, और किसका नाम हो सकता है, और हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, जैसे दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली हर कंट्री में हो गया, कोई स्टेट का नाम हो गया, कोई कंट्री का नाम हो गया, और जो भी बड़े बड़े मतलब प्लेस होगा, लार्ज प्लेस, वो भी आ जाएगा, समझ रहे हो। और जो लार्ज प्लेस होगा, कंट्री प्लेस है, प्लेस नहीं, देखिए जैसे बोलते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इसका मतलब हमारा जो प्लेस हो गया, लोकेशन हो गया, क्या हो गया हो, लोकेशन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत बता। इनका प्रयोग में कितने कीवर्ड होगा, टाइम, प्लेस, लार्ज। टाइम में क्या बताएं, नॉट स्पेसिफिक टाइम, यानी स्पेसिफिक टाइम नहीं रहेगा। प्लेस में क्या बताएं, व्हेन स्पेसिफिक लोकेशन इज नॉट मेंशन, या निश्चित लोकेशन आप शेयर नहीं कर रहे हो। लास्ट प्लेस में किसी देश का नाम रह गया, किसी स्टेट का नाम रह गया। अब क्या करते हैं, आप इसको उतार, उसका हम एग्जाम्पल लेते हो, वहाँ पर आप समझाते विस्तार से। क्या सही बोले ना, इसको उतार आप, इसको आई मेट हर, हल्ला बंद करो। यहाँ पर समझाना है, आप लोग पूछेंगे कि किस आधार पर इन आया है, आपसे हम कंसेप्ट पूछेंगे। अब नहीं आ रहा सही, ठीक है। आई मेट हर इन द मॉर्निंग, चलो लिखो फटाफट। सी विल गो टू दिल्ली इन समर। अरे हल्ला क्यों कर रहे हो, the famous cricketer
द फेमस क्रिकेटर बोले, द फेमस क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स इज इन, उधर दिखा दे रहा है, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, हम बोले थे ना बाबू कि कंट्री स्टेट रहेगा भी तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो बाबू यहाँ पर बताओ क्या बता रहा है ये बता रहा स्टैंडर्ड टाइम बता रहा है, और ये टाइम क्या है, नॉट स्पेसिफिक। नॉट स्पेसिफिक से क्या आया, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, गो टू दिल्ली इन समर। समर मतलब क्या, गर्मी में कभी भी। है फिक्स ए, तो अगर फिक्स नहीं तो क्या आया, यहाँ पर इन द मॉर्निंग क्या आया, क्यों आया, ठीक से। यहाँ पर देखो एक करोल बाग है, एक दिल्ली है। करोल बाग स्मॉल प्लेस और दिल्ली हो गया, तो स्मॉल प्लेस के लिए और बड़ा के लिए कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर देखो इंडिया आ गया और क्या आ गया, दिल्ली आ गया, और दोनों के साथ। तो नोट देखो, अगर आपको कोई कंट्री रहे, क्या रहे और क्या रहे, स्टेट। क्या स्टेट स्मॉल टाउन है, वहाँ पर लिखे थे हम बिग प्लेस, लार्ज प्लेस ना, लार्ज प्लेस। क्या देखो ये क्या ही लग रहा है, ये स्मॉल प्लेस है, हाँ? अरे भैया ये क्या स्मॉल प्लेस है, दिल्ली ये स्मॉल प्लेस है, दोनों क्या है, तो इसलिए दोनों के साथ क्या आया, क्या आया, और एक तरह से अगर देखा जाए तो लोकेशन की बात भी कर रहा है, लेकिन ये फिक्स लोकेशन नहीं है। नहीं भैया, दोनों में तो कंपेयर किया जा रहा है ना, इंडिया और द पीएम लिव्स इन दिल्ली इन इंडिया, यानी पीएम जो रहता है भारत के दिल्ली में। कंपेयर कहाँ हो रहा है, कहाँ कंपेयर हो रहा है, सुन लीजिए, मिल रही है, सुन लीजिए, बस बस सुन लो। स्टेट और कंट्री के बाद जब करे तो वहाँ पर दोनों के साथ इन्हें लाना। अगर ऐसे करता, देखो दिल्ली हो गया, ये क्या हो गया, एक कंट्री है ये स्टेट, और एक करोल बाग इसके अपेक्षा क्या हो गया, यहाँ पर कंपेयर हो रहा है। और यहाँ पर देखो अगर इंडिया को दिल्ली के साथ कंपेयर हो रहा है, लेकिन एक कंपेयर छोटा सा कंपेयर नहीं है। अगर रहता है यहाँ पर देखो इंडिया, यहाँ पर किसी मतलब राज्य का नाम रहता है तब भी क्या होता है, इन्हें आता। लेकिन अगर यहाँ था गया, पटना, पटना भी रहता था इन्हें, अगर रहता गया, मतलब कि अगर कंट्री और स्टेट रहता है, अरे हल्ला कर रहा है, नहीं समझा पा रहे हैं, अगर तुम समझ पाओ, हल्ला कर रहा है। अगर स्टेट, सुनो 2 मिनट सुनो ना, बंद कर देंगे। अगर स्टेट और कंट्री रहे तो वहाँ पर कंपेरिजन के बाद नहीं करिएगा, दोनों के साथ क्या लाइएगा। लेकिन अगर कोई स्टेट है और उसका कोई टाउन है तो वहाँ पर कंपेरिजन के बाद क्या ला सकते हो, ऐड ला सकते हो। याद रखना, कंट्री स्टेट के केस में दोनों के साथ क्या आएगा। जैसे अगर पटना और बिहार, तो इन पटना इन बिहार, बट गया और बिहार, एट गया इन बिहार, समझ रहे हो। अगर फतेहपुर एंड फतेहपुर बिहार, तो क्या कहो, एट फतेहपुर इन बिहार। लेकिन फतेहपुर गया रहा तो दोनों के साथ ऐड आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, कंट्री और स्टेट के केस में दोनों के साथ इन्हीं लाना है, दोनों के साथ इन्हीं लाना। लेकिन अगर कोई स्टेट का कंपेयर, अगर कोई स्टेट है और उसको कोई टाउन के साथ जोड़ देंगे, तो टाउन के साथ ऐड और उसके साथ इन। लेकिन अगर ऐसा बात करें तो क्या करेंगे, ध्यान सुना एक और एग्जाम्पल। जैसे क्या बोला, लॉर्ड्स, लंदन और ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो गया, देश हो गया, और लंदन तुमको क्या लग रहा है, स्टेट है कि छोटा मोटा शहर है।
स्मॉल टाउन ये है नहीं, तो दोनों के लिए क्या आया यहाँ पर? इन लॉर्ड्स, इन ग्रेट, ठीक है, अरे ठीक ना। तो याद रखना कंट्री और स्टेट के केस में दोनों के साथ इनका प्रयोग होगा। लेकिन अगर कोई स्टेट का छोटा टाउन उसके साथ डाल दे तो टाउन के साथ और उस, हम कब बोल रहे हैं कि आएगा इन कंट्री और स्टेट। लेकिन अगर एक कंट्री और स्टेट ना रह करके कोई जिला हो गया तब, अब बताइए क्या लग रहा है आपको? लंदन, लंदन क्या लग रहा है आपको? एक स्टेट है, वो भी स्टेट क्या बहुत बड़ा स्टेट है, और वो ग्रेट ब्रिटेन क्या एक देश है। और देश स्टेट जैसे आएगा तो वहाँ पर दोनों के साथ इन लाना। हम ऐसे पढ़ा के निकल जाते कि बाबू यहाँ इन लगाओ, यहाँ ऐट लगाओ, तो यहाँ पर हम ऐट लगा कर क्या ऐट लगा देते, कहाँ पर जी यहाँ पर ऐट लगा देते, यहाँ पर लगाते इन, और कहते देखो कंपेरिजन करने पर इंडिया क्या है, इंडिया के रिस्पेक्ट में दिल्ली क्या है, छोटा। लेकिन एक बात बताए, अगर दिल्ली छोटा तो दिल्ली छोटा है तो फिर राजधानी का है, समझ रहे हो? तो कंट्री और स्टेट के रिस्पेक्ट में दोनों के साथ क्या लाना है, क्या लाना? इंडिया से दिल्ली की दिल्ली से इंडिया, दिल्ली से इंडिया, क्योंकि राजधानी है। अब बताओ लंदन इस ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा क्या है? क्या है? स्टेट है, शहर नहीं है, स्टेट है। स्टेट समझते हो? राज्य। अच्छा कोई लोग क्या हम लंदन जा रहे हैं, बाबू ग्रेट ब्रिटेन का लंदन एक क्या है? राज्य। जैसे एक बात हो, जैसे आप लोग यहाँ रहते हो तो पूरे इंडिया में रहते, तो आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली क्या है? नहीं कहता कौन शहर में रहते हो? दिल्ली शहर में। लेकिन क्या एक्चुअली तुम जो जा रहे हो दिल्ली एक शहर है कि एक स्टेट है? स्टेट है। बोलने का तरीका अलग है। आप पटना जा रहे हो तो पटना तो एक आपके लिए शहर है, लेकिन अगर देखा जाए तो है क्या? एक स्टेट। तो स्टेट और कंट्री के कंपैरिजन में दोनों के साथ, अगर उसके बाद कुछ ही रहे तो छोटका के साथ और बड़का के साथ। लेकिन अगर स्टेट और कंट्री रही तो समझ में आया? बिहार पटना इन बिहार, राजधानी साथ भी इन ला दो। लेकिन अगर गया पटना रहा है तो क्या होगा? गया के साथ ऐट आ जाएगा, पटना के साथ क्या आएगा? बिहार के लिए ना आएगा स्टेट। और पटना क्या है? उसका कैपिटल, उस शहर है, लेकिन क्या है? बहुत बड़ा शहर। एक बात बताओ, पटना बिहार है, बिहार को आप पटना से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पटना से तो बिहार है। नहीं समझ पाओ? राजधानी नहीं उसका बिहार का जी, तो उस बिहार की राजधानी अगर वो बड़ा है, लार्ज है, तब तो उसको बनाया गया। लेकिन अगर गया के कंपेयर कर दिया जाए बिहार से तो गया के साथ क्या लगता और बिहार के साथ। लेकिन अगर ऐसे बोल दे आपको ऐसे बोले जा वाशिंगटन डीसी और अमेरिका, दोनों में इन आएगा। दोनों में क्या आएगा? इन आएगा। समझ रहे हो? दोनों में क्या आएगा? इन आएगा। लेकिन अगर ऐसे बोल दे, सुन रहे हैं ना? अगर ऐसे बोल दे, आप ऑस्ट्रेलिया जानते हो? ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न जानते हो? मेलबर्न। तो अगर मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया लाए तो मेलबर्न के साथ भी इन, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इन। उतना दूर कहा जा रहा है, हम अपने शहर में आते हैं। हम ले रहे हैं क्या? हम ऐसे बोले आई लिव एट धनेता एट फतेहपुर इन बिहार इन दिल्ली, इन बिहार इन कैपिटल, इन बिहार इन इंडिया। ना समझा? आई लिव्स नहीं, ही लिव्स एट धनेता एट फतेहपुर एट गया इन बिहार इन इंडिया। अब काहे आया इन वहाँ पर? अब एट काहे आया? तो जैसे जैसे प्लेस बड़ा होते गया, और जब बड़ा हो गया तो उसके साथ क्या लगा दी? इन लगा दी। क्लियर? भाई अगर ऐसे लिखेंगे कि आई लिव्स एट फतेहपुर कॉमा देके गया बिहार कर देंगे, कॉमा नहीं देना बाबू, कॉमा का जवान नहीं है। अब इंग्लिश में, अभी इंग्लिश में जितना भी पंक्चुएशन सब हट गया। पंक्चुएशन का कोई मतलब नहीं होता। पहले हम लोग लिखते थे लेटर वगैरह वगैरह, वहाँ पंक्चुएशन के इस्तेमाल करते थे, कॉमा के इस्तेमाल करते थे, हेडर कॉमा के इस्तेमाल करते थे। अब डायरेक्ट कुछ के इस्तेमाल मत कीजिए, अब डायरेक्ट लीजिए। समझ रहे हो? अच्छा, ऐसा क्यों किया गया?
अब हम बता, हम लोग जो है ना ज़्यादातर जो मैसेज होता है ना वो हम क्या करते हैं, सॉफ्ट में करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि अब कंप्यूटराइज सब चीज़ हो गया तो वहाँ पर कॉमा देने में प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ है ना। तो इसके वजह से क्या ऑफिशियली जो होता है ये क्या किया, कॉमा और पंक्चुएशन को एकदम क्या कर दिया गया। तो जो भी ऑफिशियल चीज़ आपको, जैसे आप बताइए, आपके पास जब आता है कोई चीज़, लेटर वगैरह वगैरह कहीं से कुछ भी रहता है, मान लीजिए LIC कागज़ मिल गया, तो वहाँ पर कहीं देखो बता दे जगह भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट लिखा रहेगा। तो अब उसका ये नहीं है, आप कॉमा दे नहीं सकते। प्रीपोजिशन जोड़ने का काम करता है, कॉमा उसको क्या करने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है। प्रीपोजिशन दे करके फिर उसको तुम कॉमा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप सेंटेंस को तोड़ रहे हो, और सेंटेंस को तोड़ नहीं रहे हो, बल्कि आपका ग्रामर वीक है, आप ग्रामर नहीं जानते। ठीक है, ये बात समझ में आया? ये किसकी बात कर रहा है, पार्ट ऑफ द डे, नोट स्पेसिफिक टाइम। ये किसका बात कर रहा है, नोट स्पेसिफिक टाइम। ये किसका बात कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, स्मॉल प्लेस, कंट्री, सॉरी स्टेट। ये किसका बात कर रहा है, स्टेट। और ये तो स्टेट और कंट्री रहेगा दोनों के साथ। ये बात बताओ, लंदन क्या है, ये क्या है, दोनों के साथ। तो जब भी स्टेट और कंट्री का केस रहेगा तो हाँ दोनों के साथ, बाकी जो केस रहेगा सिंपल, तब जानते हो। ठीक है, मिटार इसको। अब एक बात और बताते सुनो, अगर तुम लोग देखोगे बेसिक वाला बुक में देखेगा, खास करके करंट वाले इस समय देखेगा ना, तो ये वाली चीज़ ऐसे करके नहीं देगा, ऐसे करके नहीं देगा। वहाँ पर लिख देता है और लिख कर क्या कहता है, स्टेट के साथ करोगे। अब वहाँ पर अगर देश है तो देश से छोटा स्टेट होता है तो वहाँ पर एट आएगा, उसके साथ इन है। ठीक है, आप लोग क्या है, आप लोग पढ़ रहे हो थोड़ा सा फंक्शनल ग्रामर, इस बात को ध्यान रखिए कि नहीं, लंदन भी बहुत बड़ा प्लेस है ना, लंदन भी बहुत बड़ा प्लेस है, और इसको ग्रेट ब्रिटेन भी बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ पर जो प्लेस है छोटा नहीं है, बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पर इन लगाते, इसका मतलब हम किसका, लंदन को क्या कर रहे हैं, लंदन को हम क्या कर रहे हैं, लंदन को हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि लंदन हमारे मायने में कुछ नहीं। अरे ऐड लगा कर, अरे समझ रहे हो। और अगर हम यहाँ पर इन लगा रहे हैं, जिसका मतलब ये हम समझाना चाह रहे हैं कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा क्या है, एक मतलब कि स्पेशल शहर है, अच्छा खासा शहर है। जैसे आप लोग सुने होंगे, इसका नाम सुना है ना आप लोग, एक देश का नाम क्या बोलता है उसको, साउथ अफ्रीका में देश नहीं है, साउथ अफ्रीका में देश कहते हैं, साउथ अफ्रीका खुद देश है। अब पागल हो गया। 1992 में जो हुआ था सम्मेलन, कौन सम्मेलन हुआ था, कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, है ना, मॉन्ट्रियल एक शहर। तो मॉन्ट्रियल अगर है वो कनाडा है, तो मॉन्ट्रियल के साथ क्या लगेगा, इन आएगा। समझ रहे हो, अब समझ गया ना जी। अब आगे बढ़े तो लिख लेना, स्टेट और कंट्री के साथ कभी भी कंपेयर की बात नहीं करेंगे, दोनों के साथ इनका प्रयोग होगा। तो चालू करो, देखो और बताते इसके बारे में। जैसे ध्यान समझिएगा, मान लीजिए एक छोटा सा क्या है, पेड़ है ना, तो यहाँ पर देखो बाबू, अब इन और एड का प्रयोग कहाँ हुआ। अगर इस एरिया के बात किया जाए, इसके एरिया की, तो यहाँ पर अब क्या लाओगे, इन लाओगे, है ना, क्या लाओगे, इन लाओगे। लेकिन अगर वो बैठा हुआ किस पर, किसी और भाग, मतलब इसकी बाहरी वाला भाग में कहीं बैठा हुआ, तो वहाँ पर क्या लाते हैं, ऐड। लेकिन एक बात याद रखना, ऐड का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर सरफेस से कनेक्ट होना चाहिए। इससे बेसिक चीज़ है, सरफेस से क्या होगा, हाँ देखो, हाँ देखो, ऐड ऑन का प्रयोग करते सरफेस कनेक्ट में। ठीक है, इसको कहना चाहिए कि ऑन नहीं आएगा यहाँ पर,
बिल्कुल सही है, ऑन आएगा, एकदम ऑन आएगा। लेकिन क्या ऐड का प्रयोग यहाँ नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग ये भी तो पढ़े हैं, हम चाह रहे थे सबको पढ़ाने के लिए क्या, मिसलेनियस में, कंफ्यूजन में। क्योंकि कभी कभी देखो ऐड माने भी पर होता है और ऑन माने भी पर होता है कि नहीं होता है? थोड़ा समय अब सोचिए, यहाँ पर हम अभी ऐड पढ़ाए, ऑन नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन ऐड माने पर। एक बात बता, अगर मान लिया जाए हमारा हाथ पर ही रखा हुआ है तो ऐड ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ला तो सकते, कंफ्यूजन तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा कंफ्यूजन? ऐड तो ला सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हमने ऐड का कीवर्ड क्या पढ़ा है कि टाइम क्या होना चाहिए, एड्रेस कैसा होना चाहिए, प्लेस कैसा होना चाहिए। ये तीनों में से कोई आया है? आया है? तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? कि ऐड नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अरे हुआ दूर। अच्छा, एक और चीज होता है, एक होता है इन, एक होता है इन, है ना? इन तो इन तो ही पढ़ाए ना, पढ़ाए की? अरे है ना? और एक किसी के कंपेयर में आता है अंडर, अंडर। अब इनका मतलब ये होता है में या किसी के अंदर, अंडर का मतलब होता है में या किसी के अंदर। एक बात मतलब सिंपल सी बेसिक सा चीज है, ऐसा हम पढ़ाई नहीं, इसे खाली बता दे रहे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर लेटा हुआ है, क्या पता वो अंडर द ट्री होगा कि इन द ट्री होगा। अगर कोई इधर घुसा है नहीं, वो पक्षी बैठा हुआ, तब क्या होगा? क्यों? किसके अंदर में? पेड़ के अंदर में है? नहीं, एक्चुअली अगर देखो इनका प्रयोग और काम करते हैं। एक्चुअली कोई एरिया है और उस एरिया के अंदर अगर कोई वस्तु, उस एरिया के अंदर, जैसे आप सुने होंगे मैग्नेटिक पावर, जहां तक किसी वस्तु को घिसता है वह एरिया उसका मैग्नेटिक पावर वाला एरिया कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। तो उस क्षेत्र में कहीं भी अगर कोई लोहा तो वगैरह डाल दीजिएगा, वो क्या करेगा? इन भी वैसा ही है। अगर किसी एरिया के अंदर की बात कर रहा है तो वहां पर क्या लाना है? इन लाना। चाहे वो पेड़वा के अंदर टहनिया पर काहे नहीं बैठल रहे, जैसे मान लीजिए पेड़वा है, यहाँ पर एक टहनिया, यहाँ पर एक कबूतर बैठा हुआ, क्या लाओगे? वो नीचे कहानी फेंक ले रहेगा तो नीचे कहानी फेंक रहेगा? हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, नीचे कहानी फेंक ली, यहाँ पर फन फेंक ली, है ना? तो यहाँ कहानी फेंक ले, खाली एक रहेगा, और भी ऐसे से रहेगा ही। कभी कभी का वो विकलांग नहीं रहता उस हालात में भी क्या आएगा? इन, क्योंकि वो किसके एरिया में है? उस पेड़ के एरिया में। पेड़ के एरिया के अंदर में अगर वो बैठा हुआ तो वहाँ पर इन आएगा। ठीक है, ये सब मिसलेनियस में पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ क्या पढ़ाएं? इन और ऐड। इन में, ऐड में क्या बताएं? क्या बताएं? फिक्स टाइम, सॉरी ऐड में फिक्स टाइम, लोकेशन भी फिक्स, बिग या स्मॉल प्लेस, बिग या स्मॉल टाउन, बोलो जल्दी। आ जाओ इन में क्या बताए? टाइम में बताओ, स्पेसिफिक टाइम, लोकेशन, कैसा लोकेशन? स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद क्या बताएं? लार्ज प्लेस, स्टेट ऑफ कंट्री के कंसेप्ट में दोनों के साथ अभी तक हम इतने पढ़ाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लिखो ऑन, ऑन। ऑन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? क्या लिखे? सरफेस कॉन्टेक्ट। और क्या लिख सकते हैं? टाइम इंडिकेटर, टाइम इंडिकेटर, टाइम इंडिकेटर।
इंडिकेटर। और क्या कर सकते हैं? शो, दिखाई दे रहा है इधर, दिखाई दे रहा है? So, attachment of two things. Attachment of two things. अब एक और बॉक्स बना देते हैं। Hour, month, day, year, day. Good. प्रीपोजिशन बाबू आपको 1 महीना कीजिए। कई मंथ हो सकता है 2-3-4 दिन कम है तो कम है, तो भेज देगा। चालू है? हाँ जी। ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे बाबू? सरफेस कांटेक्ट में, ये सब कीवर्ड है। और कहाँ? टाइम इंडिकेटर में। कहाँ करेंगे? टाइम इंडिकेटर में। टाइम इंडिकेटर में। और कहाँ करेंगे? अटैचमेंट ऑफ टू थिंग्स, जब दो वस्तु एक दूसरे को क्या मिलेगा? अटैचमेंट में। जैसे सेव अटैचमेंट रहता है किसका? टेबल का। सिंपल सी बात है। यहाँ कुछ लिखे हैं देखो, टाइम ऑफ प्रीपोजिशन। अगर आवर के बात करेगा, मंथ में कौन? डे के लिए कौन प्रीपोजिशन? डेट के लिए जैसे मान लीजिए देखो SUNDAY, संडे, कौन प्रीपोजिशन? ऑन संडे। कौन? ऑन संडे। अगर ईयर के बाद बोले 2010, इन 2010, समझ रहे हो? अगर डेट के बात करें, कै तारीख आज है? 21/9/2021। तो क्या ऑन? ठीक है, सुनिए मेरी बात और सुनिए। मंथ के बात करें, जैसे 1 मिनट, जनवरी का मीनिंग बोलो। JANUARY। गलत, गलत। सही है? JANUARY, लेकिन अब की पूछेंगे तो गलती बताओ। बताओ फरवरी का। के पास फेब्रुअरी क्या होगा? फेब्रुअरी, फरवरी नहीं, फेब्रुअरी। चलिए, तो अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं? देखो A में R, मार्च, तो बताओ क्या लगाएंगे? इन द मार्च, है ना? तो आप समझ गए होंगे ये सब चीजों को देख करके कि अगर कोई जैसे मान ले कोई आवर्स के at 2 hours, नो, at 2 PM, घंटा हो गया। अगर घंटा की बात करें, कोई महीना का नाम रहे, कोई दिन का नाम रहे, कोई साल का नाम रहे, कोई डेट रहे, सबसे बेहतर तो यही है, रट जा।
रट जाओ। घंटा के लिए एन, मंथा के लिए, डाटा के लिए, और फिर देखो घंटा ऐसे लिखना चाहिए था हमको, सजा सजा के। घंटा, डे, मंथ, ईयर, डे, ऐसा सर ना, कोई बात नहीं। इसलिए जैसे मान 2 PM मार्च, संडे, 2010, 21/9/21। ठीक है। अब यहाँ सरफेस कॉन्ट्रैक्ट में, टाइम इंडिकेटर में, टू वस्तु अटैचमेंट, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल ले, मिटा इसको, तुम तो मिटा, अपना मिटा दो। फैन ऑन द सीलिंग, फैन ऑन द सीलिंग, फैन ऑन द सीलिंग। एप्पल ऑन द टेबल, एप्पल ऑन द टेबल। He came here on Sunday. She is attachment of two things. अरे अरे अरे, तो लिख दिया था ना उस तक। She is wearing a ring on the finger. नहीं, फिंगर क्या होता है उंगली में? टच कर जाता है। तो जब भी तुम लोग, आप लोग का दोस्त उस देगा ना पहनने के लिए अंगूठी अंगूठी, ऐसा लड़का कोई नहीं देता, लड़की के साथ देता है। देता है कि नहीं देता है? तो मिलेगा ना तो बोलना उससे कि ऑन की इन, तो पक्का बोलेगा वो इन, नहीं पक्का बोलेगा इन। तो बोलना तो तू क्लास ना किया ग्रामर की, आई डोंट लव यू, भाड़ में जाओ, पहले प्रीपोजिशन पढ़ के आओ। She is wearing a ring on the finger. Kasi as a town on the Ganga river. कसी की काशी, कुछ कसी मत समझना। Sheila lives on the Lodi road. Lodi road. On road. Lodi road. है ना? डिहरी रोड, डिहरी रोड में रहती है ना। यहाँ सुनिए, सुनिए, अरे सुनो। सेलिंग फैन, फैन ऑन द सेलिंग। सेलिंग मैंने क्या होता है? छज्जा होता है ना, कहता सेलिंग फैन है। तो बताओ यहाँ पर क्या किसका बात करें? फैन को सेलिंग के साथ कॉन्टेक्ट की बात करेगा। किसका बात करेगा? तो कॉन्टेक्ट की बात करेगा तो क्या आया? एप्पल किसके साथ? यहाँ पर किसका बात करेगा? यहाँ भी एप्पल को एप्पल के साथ कॉन्टेक्ट की बात करेगा। तो यहाँ भी क्या आया? द केम हेयर ऑन संडे। संडे बोले थे कि अगर वहाँ पर आपको डे का नाम रहेगा तो कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन संडे। ही केम हेयर ऑन संडे। अगर देखा जाए तो ये कहने का मतलब है कि सप्ताह में हर रविवार को तुमसे क्या मिल जाता है। ऑन संडे का मतलब होता है प्रत्येक रविवार। यहाँ पर एक हैबिट की बात करता है, ये प्रेजेंट टेंस की बात करता है, बट हमको उससे मतलब नहीं। हमको मतलब है कि दिन का नाम है तो उसके पहले कौन प्रीपोजिशन? कौन प्रीपोजिशन? ऑन। शी इज बियरिंग अ रिंग फिंगर ऑन द फिंगर। एक बात बताए, यहाँ पर देखो ऑन किस सेंस में आया है? यहाँ पर किस सेंस में आया है?
यहाँ पर किस सेंस में आया? अटैचमेंट ऑफ टू थिंग्स, दो वस्तु का अटैचमेंट, रिंग और कौन? फिंगर, रिंग और फिंगर। जैसे घड़ी, घड़ी क्या यहाँ होगा? अटैचमेंट। तो ये यहाँ पर क्या लाओगे? ऑन लाओगे। चलिए, काशी एज अ टाउन ऑन गंगा रिवर, ये क्या शो कर रहा है? ऑन क्यों आया? ऑन क्यों आया? ऑन क्या आया? काशी एज अ टाउन, काशी एक टाउन है, किसका? देखिए किसकी बात कर रहा है? अटैचमेंट की बात कर रहा है। यानी ये जो काशी टाउन है वो किससे अटैचमेंट है? गंगा रिवर से अटैचमेंट नहीं है। अरे काशी बसा हुआ है ऑलरेडी, काशी गंगा नदी पर ही बसा हुआ है, इन बैंक ऑफ गंगा नदी, गंगा नदी किनारे में ही बसा हुआ है। जैसे आप गया की बात करो तो गया फल्गु के सेंस में क्या लाओगे? ऑन लाओगे। क्या लाओगे? ऑन लाओगे, क्योंकि फल्गु नदी और गया एक दूसरे के क्या है? के काम कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम लोग डायरेक्ट वहाँ क्या लाती? इन ला देती, लेकिन इन नहीं लाएगा। कौन आएगा? ऑन। लेकिन अगर हिंदी करोगे तो कहेगा काशी गंगा नदी पर बसल है। अगर मान लीजिए, अगर थोड़ा मान लीजिए ऑन का मतलब पर बोल देते हैं, सोचिए थोड़ा सा। तो गंगा, काशी कहाँ पर? गंगा नदी पर है, तो गंगा नदी पर बसा रहेगा तो पनिया कैसे बहेगा? तो उसके साथ साथ बह जाएगा। तो ये बात गंगा नदी पर बसने की नहीं कर रहा है, ये कर रहा है कि गंगा एक वस्तु, काशी एक वस्तु है, दूसरे से क्या है? अटैचमेंट है, इसकी बात कर रही। ओके। शीला लिव्स ऑन लॉदी रोड, यहाँ पर ऑन क्यों आया? यहाँ पर ऑन क्यों आया? बोलो। अटैचमेंट की बात है। शीला किससे अटैचमेंट है? इसीलिए क्या आया? ऑन आया। जैसे मेरा कोचिंग NH 82, हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? माई कोचिंग इन लोकेटेड ऑन, माई कोचिंग लोकेटेड ऑन NH 82, NH 82, क्योंकि इस रोड से क्या है? क्या है? अटैच्ड है। क्लियर? तो कौन कौन प्रीपोजिशन खत्म हुआ? बोलो। जैसे शट इन करते तो क्या है? शट इन करते हैं तो क्या? एरिया का बात कर रहा है, ये ना गया। किसी एरिया के अंदर की बात होगी। आप ये वाला एरिया देखो, जैसे दीपहन रहा है, दीपहन रात एरिया को कवर कर दिया ना, कवरिंग सेंस हो गया ना। वो ये कवरिंग सेंस नहीं हुआ, अटैचमेंट हुआ। भी तो और कवर कर दिया, पूरा कवर कर लिया। घड़ी यहाँ तक होता है, वो कवर कर देना आपका बॉडी को। आप क्यों शर्ट पहनते? बॉडी को कवर करने के लिए। वहाँ इन है, ठीक है? क्या कवरिंग के लिए? व्हाट? कवरिंग के लिए ऑन आएगा कि ओवर आएगा? ऑन आएगा। आप ही बताएं। क्या? आप एक सेंटेंस भी दिए थे। अच्छा। वो भी तो कवर बना। कि शर्ट वाला एग्जांपल है तो फिटे बैठ रहा है। हमारे बॉडी है तो हमारे बॉडी बने काला और टी शर्ट बने खोपी। वहाँ पर क्या कर रहा है? वहाँ पर वो क्या कर रहा है? हाँ, अटैच कर रहा है। तो अटैच सेंस में हो गया वो। अटैच भी तो कवरिंग भी तो कर रहा है, जैसे सेव कर रहा है ना भैया। जैसे इसका पेन का ये कवर है तो इसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, बचा रहा है। हाँ, बचा रहा है। तो ऑन आएगा। तो ऑन आया था। ऑन ही आएगा। आप बोल रहे हैं इन आएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर जैसे आप कपड़ा पहन रहे हैं तो कपड़ा जो नहीं कर पाता इससे। आज का क्लास ठीक है, अब चलेगा कल। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? ऑन, ये तीनों कल पूछेंगे आपसे, उसके बाद आपको आगे लेके चलेंगे। ओके, ठीक है, सही बात। अब कल क्लास हो। चलो बाबू, हमेशा तोरे आगे आवे करा। ए चश्मा ले। तब खड़ा का हो जाए, खड़ा नहीं हो। कभी तो इतना बचपन देख करके